हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का। व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। ठीक है बच्चों, इसकी हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर। आप जाके उसको बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, आज हम करने वाले हैं थ्रो द आइज ऑफ द पीपल। थ्रो द आइज ऑफ द पीपल, जनता की नज़र से, जनता की नज़र से आज हम इसको समझेंगे। टू गेट अ ग्लिम्पस ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 and 2। यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत एक और स्रोत 2 पढ़िएगा, मतलब सोर्सेस 1 and 2 पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्स 1 पढ़ते हैं। सोर्स 1 है हमारा द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, 84 नियमों की सूची। तो चलिए पढ़ते हैं। गिवन हियर आर एक्सेप्ट्स फ्रॉम द बुक माजा प्रवास रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे, a Brahmin from a village in Maharashtra. He and his uncle had set out to attend a yajna being organized in Mathura. Vishnu Bhatt writes that they met some sepoy on the way who told them what they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days. 3 days मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास। कौन सी पुस्तक है बच्चों? माझा प्रवास। ठीक है बच्चों, के कुछ अंश दिए गए। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाए, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। द सिपाही सेड, ये सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अब सिपाहियों ने क्या कहा उसके बारे में पढ़ते हैं। The English were determined to wipe out the religion of the Hindus and the Muslims. They had made a list of 84 rules and announced this in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequence and massive upheaval if these are implemented, and that king all returned to their capital in great anger. All the big people began making plans. A date was fixed for the war of religion, and the secret plan had been circulated from the cantonment in Meerut by letters sent to different सेंटोमेंट्स। ठीक है बच्चों इसमें यह बोला गया कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मनाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी भी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है।
ठीक है बच्चों, ये यहाँ के सिपाही बता रहे हैं इसको, किसको बता रहे हैं, विष्णु भट्ट गोडसे को, विष्णु भट्ट गोडसे को। ठीक है बच्चों, ये हमारा सोर्स 1 था। अब हम पढ़ते हैं सोर्स 2 क्या है। देखिएगा बच्चों, सोर्स 2, सोर्स हमारा 2 है ये। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, मतलब बच्चों इसमें ये बोला गया है कि जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। Another account we have from those days are the memories of Subedar Sitaram Pandey. Sitaram Pandey was recruited in 1812 as a sepoy in the Bengal Native Army. He served the English for 48 years and retired in 1860. He helped the British to suppress the rebellion, though his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. On retirement, he was persuaded by his commanding officer Norgate to write his memories. He completed the writing in 1861 in Awadhi, and Norgate translated it into English and had it published under the title From Sepoy to Subedar, Sepoy to सूबेदार। मतलब बच्चों इसमें यह बोला गया कि उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक की नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए, मतलब रिटायरमेंट हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोही के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। वो अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने स्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार, मतलब यहाँ पर लिखा है बच्चों फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Here is an exception, मतलब expert from what Sitaram Pandey wrote. It is my humble opinion that this seizing of oath filled with the mind of the sepoy with distrust and led them to plot against the government. Agent of the Nawab of Oudh and also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They worked upon the feeling of sepoy, telling them how treacherously the foreigners had behaved towards their king. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters, the English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne. They maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और उन्हें वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों के अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। ठीक है बच्चों, उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर
सकती है। मतलब ये क्या चाहते थे, दोबारा से दिल्ली में एक कोई ना कोई क्या बने, एक बादशाह बने वहाँ पर दिल्ली में, उसका दोबारा से गद्दी पर बैठ जाए। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार हट जाए। आगे पढ़ते हैं इसी का ही सोर्स में, सोर्स 2 का ये कुछ शेष पार्ट है, ये पढ़ते हैं हम। इट चांस टू दैट अबाउट दिस टाइम द सरकार सेंड पार्टीज ऑफ मैन फ्रॉम ईच रेजिमेंट टू डिफरेंट garrisons for instruction in the use of the new rifle. These men performed the new drill for some time until a report got about by some means or the others that the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cow and pigs. The man from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this, and there were soon excitement in every regiment. Some men pointed out that in 40 years services nothing had ever been done by the Sarkar to insult their religion, but as I have already mentioned, the sepoys' minds had been inflamed by the seizure of oath. I interested parties were quick to point out that the great aim of the English was to turn us all into Christian, and they had therefore introduced the cartridge in order to bring this about. Since both Mohammedans and Hindus would be defiled by using it. मतलब बच्चों इसमें ये बोला गया है कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। ठीक है बच्चों, इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, मतलब ट्रेनिंग दी। इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। ठीक है बच्चों, उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए अभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, मतलब क्या बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही क्या हो जाए बच्चों, भ्रष्ट हो जाए। The colonial sahib was of the opinion that the excitement which even he could not fail to see would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home. बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी, मतलब बोला। ठीक है बच्चों, कौन था ये, सीताराम पांडे फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार से ये सोर्सेस टू ली गई है। ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियो में म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन के बारे में अगली वीडियो में ज़रूर समझेंगे इसको। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने आज दोनों सोर्सेस पढ़े। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो आज आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा और आप तुरंत देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, बिना लेट के। बस चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो ये इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।